ओम श्री परमात्मा ने नमः। आइए प्यारे जीवात्माओं, थोड़ी सी सत्संग चर्चा कर लें, जो हर प्राणी के लिए रोजाना परम आवश्यक है। आज दिन बुधवार है और उतरते आषाढ़ की तृतीया तिथि विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 24 जून सन 2020। देखिए, एक बात फिर से आपको याद दिलाऊं, हम तो ये चाहते हैं सभी कि हमारे साथ सभी ईमानदारी से पेश आए, हमारे साथ कोई धोखा ना करे, हमें कोई झूठ ना बहकावे। लेकिन हम स्वयं चाहे इसके अपवाद हो, हम चाहे झूठ भी बोलते हो और चाहे किसी से बेईमानी भी कर लेते हो, इसकी परवाह नहीं करते हम, हमारे साथ ना करे कोई। कभी किया है विचार, ये क्या है? यही है वो अज्ञान जिसे हमें पहचानना है। यदि हमने विवेक का अनादर करके अज्ञान को स्वीकार कर लिया तो पिछला जो हमारा पुण्य कर्म है वो तो अवश्य मिलेगा। हम अब चाहे जो करें वो संचित हो रहा है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, आपको जानकारी होगी: क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण तो वे हैं जिनके करने में भगवान ने हमें स्वतंत्र किया हुआ है। भाई मर्जी आ कर्म करो, तुम्हें कोई रोकथाम नहीं करते हम, कोई प्रतिबंध नहीं तुम्हारे पे। ये तो क्रियमाण कर्म है। और संचित जो हम कर रहे हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, कुणको कर कर रास जुड़ रही है। और जो पिछले जन्म जन्मांतरों में हमने किया है वो हमारा प्रारब्ध है, वो तो मिलेगा। अगर प्रारब्ध अनुकूल है, अच्छा है, तो अब हम चाहे जो कर रहे हैं इसकी परवाह नहीं है। उस पिछले पुण्य के प्रताप से हमें सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जब वो समाप्त हो जाएगा और क्रियमाण और संचित कर्म यदि हमारे वेद विरुद्ध हैं, अंतरात्मा के विरुद्ध हैं, नास्तिकों जैसे हैं, संसार के संग से मनमाने हैं, तो फिर हमें सुख नहीं प्राप्त होगा। संसार का सुख अक्षणिक होता है। कोई सा भी सुख हो, चाहे घर गृहस्थी का हो, खाने पीने का हो, धन कमाने का हो, ये सब होकर नष्ट होने वाले हैं। सच्चा सुख कौन सा है जानते हो? जो एक बार आने के बाद कभी जाए नहीं और घटे भी नहीं, जो हमेशा बढ़ता रहता है, वो सच्चा सुख है। और वो सच्चा सुख केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। 84 लाख योनियां बताई जाती हैं भाई बहनों, भगवान जाने कमबत्ती कितनी है या नहीं है। कोई भी योनि ऐसी नहीं है कि जो मन चाह सच्चा सुख प्राप्त कर ले। वो भोग योनि है सारी। और ये हमारी आपकी ये उभय योनि है, पिछले भोग भी रहे और अगले नए कर्म भी कर रहे। चाहे तो अगले सत्कर्म करके पिछले गलत कर्मों को भी हम बदल सकते हैं। प्रारब्ध को बदलने की शक्ति परमात्मा ने हमें दी है और नए कर्म सत्कर्म करके भगवान से जुड़े रह सकते हैं। विवेक बल से हम सावधान रहकर वेद के अनुकूल कर्म करें। और गीता जी में तो निष्काम कर्म की बहुत महिमा गाई गई है। लाभ के लिए कर्म ना करें, कर्तव्य समझकर कर्म करें। हमारा फर्ज है कर्म करना, हमारा फर्ज है घर गृहस्थी चलाना, हमारा फर्ज है खेती करना, हमारा फर्ज है व्यापार करना, हमारा फर्ज है शासन करना, हमारा फर्ज है मजदूरी करना, हमारा फर्ज है पढ़ना। लेकिन कर्तव्य भावना से आगे ना बढ़ें, कर्तव्य समझकर कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। ये निष्काम कर्म है। इसमें भगवान हमें साथ देते हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन तू निष्काम कर्म कर, मैं सदा तेरे साथ हूं, कहीं तेरी हार नहीं होगी, तू हर जगह विजयी रहेगा। तो इसलिए हमें विवेक का आदर करते हुए और अपने हृदय में बैठे भगवान को पहचानते हुए न्याय के साथ निष्काम कर्म करना है। और यज्ञ, दान और तप कभी छोड़ना नहीं है। एक दिन पहले मैंने बताया था, थोड़ा अफसोस होता है मुझे अपने साधु समाज पर भी।
अपने भक्तगणों पर भी, अपने पंडित जियों पर भी थोड़ा सा अफसोस होता है। कई बार हम कह तो देते हैं, कर नहीं पाते, और इसे हम कमी भी नहीं मानते, इसे हम भूल भी नहीं मानते। हम लगातार इस भूल को करते ही रहते हैं और हमारे जीवन बीत जाते हैं। प्यारे भाइयों, बुरा न मानियो, निंदा के भाव सही में कह रहा हूँ, मैं तो आप सभी के भले के लिए कह रहा हूँ। कितने लोग आज हमारे समाज में, कितने प्रचारक हैं, कितने भजनोपदेशक हैं, कितने सत्संग हो रहे हैं, कितनी कथाएं हो रही हैं, और जनमानस कितना विकृत है। कभी सोचा है? वातावरण में कितने कितने कुकर्म हो रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। स्वाध्याय भी करते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, हवन भी करते हैं, गुणगान भी करते हैं, और सच्चा सुख प्राप्त नहीं है। फिर भी चिंता है, फिर भी भय है, फिर भी परेशानी है, फिर भी हम रोगों के शिकार हैं। ऐसा क्यों है? हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि ठंडे दिल से सोचकर विचार करें और विवेक के अनुसार चलें। बस ये हमारा सबसे पहला जरूरी और अंतिम कर्तव्य है कि विवेक का भूल कर भी अनादर ना करें। विवेकवान समाज के सदस्य बने, इसकी सदस्यता को क्लिक करें और बेल आइटम दबाएं, जिससे आपके पास रोजाना के वीडियो सबसे पहले पहुंचते रहें, और इनका प्रचार प्रसार करें, अपने मित्रों में, अपने जानने वालों में शेयर करें, और हर कीमत पर विवेक का आदर करना सीखें। किसी दबाव में, किसी स्वार्थ में, किसी लालच में, किसी भय में भूल कर भी इसका अनादर ना करें, क्योंकि विवेक का अनादर करते ही अनर्थ शुरू हो जाता है, मर्यादाएं टूट जाती हैं, अज्ञान छा जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, और हमारे किए कराए कर्म जो हैं वो फेल हो जाते हैं। इसलिए उठिए, जागिए, और अंतर में बैठे परमात्मा के अनुशासन में आइए और गीता पाठ करिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, और यज्ञ दान तप प्रतिदिन करने का संकल्प लीजिए, तो आपका भी जीवन सफल होगा और संपर्क में आने वालों का भी सफल होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ लें, और हर वीडियो में हम हर बात संक्षेप में कहते हैं, विस्तार से कहने में तो लंबा समय लग जाता है। अगर कुछ किसी बात पर आपने ऐतराज है, या शिकवा शिकायत है, या कुछ पूछताछ करनी है, तो हर बार हम अपना फ़ोन नंबर देते हैं आपको, 7500397535। इससे संपर्क करें। खर्च हम करेंगे, खर्च के लिए हम आपको मजबूर नहीं करते, आपकी मिस कॉल चाहिए हमें, और अपनी ओर से फिर हम उसी नंबर पर कॉल करेंगे, और चाहे जब तक आप अपने दिल की बात करें। ज्ञान की आँख खोले बिना, विवेक का आदर किए बिना आज तक रिकॉर्ड है दुनिया का, कभी किसी का जीवन सफल हुआ ही नहीं, और प्यारे बहन भाइयों होगा भी नहीं। और ये विवेक सबके पास है, ये सद्बुद्धि सबके पास है, परमात्मा सबके पास है, जानकारी सबके पास है। इसलिए उठिए, जागिए और अपना जीवन सफल बनाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शंकराय नमः।